चलिए दोस्तों रीजनिंग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि a बराबर दिया है 2, m बराबर दिया है 26, z बराबर दिया है 52, तो हमसे पूछा है कैप का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके इसे। हमें पता है a का जो कोड होता है वो होता है 1, और देखिए 1 का क्या हो गया 2, यानी कि इसका डबल हो गया, यानी कि इसमें गुणा 2 कर दिया। अब पता है हमें m का जो कोड होता है वो होता है 13, और जो हमें ये बता रहा है वो है 26, यानी कि 13 में 2 की गुणा करके 26 आ गया। समझ गए आप। z आता है 26 नंबर पर और इसका मान दे रहा है हमें 52, यानी कि 26 में 2 की गुणा कर दिया। अब हम लेते हैं कैप को। C का कोड होता है 3, 1 का कोड होता है 1 और P का कोड होता है 16। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 16 1 17, 17 और 3 20 जोड़ देंगे, और इसमें हम गुणा किसी करेंगे 2 की करेंगे। देखिए हर बार 2 की गुणा हो रही है, 20 दूनी 40 हमारा आंसर आ गया। कितना हो गया? तो कैप का मान क्या है 40। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि E बराबर दिया है 5, ठीक है, पेन बराबर दिया है 35, तो EG का मान हमें पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करेंगे इसे भी। हमें पता है देखिए E का जो कोड होता है 5 होता है, और देखिए 5 ही दिया है, ठीक है। आगे चेक करते हैं। P का कोड होता है 16, E का होता है 5 और N का होता है 14। इन्हें आपस में जोड़ते हैं। 16 5 21, 21 और 14 35। तो देखिए इन सबको जोड़ा तो देखिए 35 बराबर 35 आ गया, ठीक है। अब यही करिए आप EG में। E का मान होता है 5, G का मान होता है 7, G का मान होता है 7। अब इनको आपस में जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 5 और 7 12, 12 और 7 19, तो 19 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि 123 का आशय 987 है तो 234 का मतलब क्या होगा। ऑप्शन में दिए हैं इस बार। तो देखिए 123 से 987 कैसे आया होगा। अगर हम इसमें 1 में 8 जोड़ दें तो 9 हो गया, 2 में 6 जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, 1 में अगर हम 8 जोड़ दें तो ये 9 हो जाएगा, 2 में 6 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 8, और 3 में अगर हम 4 जोड़ते हैं हो जाएगा 7, ठीक है। अब यही प्रक्रिया हम 234 पे करके देखते हैं। हमें क्या जोड़ना है, सबसे पहले 8 जोड़ना है। 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा, तो ये वाली ट्रिक तो लगेगी नहीं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में, अगर हम 123 में 9 की गुणा करें तो जैसे देखिए प्रत्येक नंबर में गुणा करें, 123 के प्रत्येक नंबर में गुणा करें। जैसे 1 की गुणा करें हम 9 में, ठीक है, फिर 2 की गुणा कर दें फिर 9 में, 3 की गुणा कर दें हम फिर से 9 में। तो देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इकाई का अंक ले लिया गया हर बार। देखिए यहाँ से 27 में इकाई का अंक क्या है 7, तो देखिए 7 ले लिया। इकाई का अंक है 8 है तो 8 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे 9 है तो देखिए 9 ले लिया। क्लियर होगी बात। अब यही काम हम 234 में करेंगे। 2 में गुणा 9 की करिए, फिर 3 में गुणा 9 की करिए, फिर 4 में 9 की गुणा करिए। 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 9 चौक 36। पहले गुणा कर लीजिए, फिर आप इकाई का अंक ले लीजिएगा, ठीक है। इकाई का अंक यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 7, यहाँ से आ गया 8। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 876 हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन देखेंगे सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यदि 453945 का आशय दिया है डिसाइड, तो हमसे पूछ रहा है 8978 का कोड क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 453945 हमें कितना दिया है, डिसाइड दिया है, तो इसके नीचे डिसाइड लिख लो। ध्यान से देखेंगे, जितनी संख्या है उतनी ही अच्छा रहे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का कोड क्या होता है, हमें पता है 4 का कोड होता है डी, तो देखिए डी आ गया। 5 का कोड क्या होता है ई, देखिए ई आ गया। 3 का कोड क्या होता है सी, देखिए सी आ गया। 9 होता है आई पर, 4 का कोड होता है डी और 5 का कोड होता है ई। क्लियर हो गया। ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के कोड के अकॉर्डिंग निकाल रहा है। 8978 भी निकाल सकते हैं आप, 8978 निकाल लीजिए। 8वें नंबर पे क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, आता है एच। 9वें नंबर पे क्या आता है आई आता है। 7वें नंबर पे आता है आपके जी,
और 8वें पर आता है H। तो हमारा आंसर क्या आ गया, HIGH हमारा आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कैट का कोड दिया है 24, सेट को दिया है 24, तो सी का कोड हमें पूछ रहा है। चलिए इसे पहले देखते हैं कैट का 24 कैसे आया। हमें पता है सी का कोड होता है 3, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो 20 से 21, 21 और 3 24, देखिए इसके बराबर आ गया। यानी कि हमने क्या किया, कैट के जो भी कोड थे इनको जोड़कर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब सेट को देख लेते हैं, एक बार से भी करते हैं। एस आता है आपके 19 नंबर पर, ए आता है 1 पर और डी आता है 4 पर। अब इन्हें जोड़ते हैं, 19 और 1 20, 20 और 4 24, देखिए 24 आ गया। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये करना है, सी का कोड लिख लेना है। देखिए एस आता है आपके 19 नंबर पर, एच आता है 8 पर और ई आता है 5 पर। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 27 में 5 जोड़ दिया तो ये हो गया 32। तो हमारा 32 आंसर निकल आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक का कोड दिया है इसने YZMP, तो ओपन का कोड हमसे पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, ऐसे वाले प्रश्न में इनके कोड लिख लीजिए। देखिए बी आता है 2 नंबर पर, ए आता है 1 पर, एन आता है 14 पर और के आता है 11 पर। इसका भी लिख लीजिए। वाई आता है 25 पर, जेड आता है 26 पर, एम आता है 13 पर और पी आता है 16 पर। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए 2 है और ये देखिए 25, ये 1 है और 26। आपको ध्यान रखना है, अगर दो वर्णमालाओं के अक्षरों का योग या इनकी संख्याओं का योग 27 हो रहा है तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर हो गया। अब देखिए 2 और 25 जोड़ेंगे तो देखिए 27 हो गया, यानी कि बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई। अब देखिए ए आता है 1 नंबर पर, जेड आता है 26 में, इन्हें जोड़िए 26 और 1 27, यानी कि ये भी क्लियर हो गया। ये भी क्या है, आपस में अपोजिट है। 14 और 13 देखिए जोड़ेंगे तो 27 हो गया, ये भी अपोजिट है। 11 और 16 जोड़ेंगे तो 27 हो गया, यानी कि के का अपोजिट पी हो गया। इस तरीके से हमें ओपन में भी करना है। और देखिए किसी का भी अपोजिट निकालते हैं तो उसमें 27 में से घटा देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। ओ का कोड होता है 15, पी का कोड होता है 16, ई का कोड होता है 5 और एन का कोड होता है 14। अब इन सबको 27 में से घटा देंगे तो अपोजिट संख्या निकल आएगी। चलिए घटाते हैं। 27 में से हम घटाएंगे 15 को तो कितना आ गया हमारा 12। 27 में से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। 27 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 22। 27 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 13। अब 12 पे क्या आता है, 12 पे होता है एल, 11 पे होता है के, 11 पे क्या होता है के होता है, 22 पर क्या आता है वी आता है और 13 पर एम आता है। तो हमारा आंसर क्या गया, एल के वी एम हमारा आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एयर को लिखा जाता है BJS, तो डव को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ए से ये हो गया, देखिए बी यानी कि ए के बाद अगला अक्षर बी आ गया। अब देखिए आई के बाद क्या आ गया जे, यानी कि आई के बाद जे आता है अगला अक्षर। आर के बाद अगला अक्षर क्या आता है एस, तो हर बार क्या करना है, अगला अक्षर लिख देना है। चलिए करते हैं। डी के बाद अगला अक्षर क्या आएगा ई, यू के बाद क्या आएगा वी और बी के बाद क्या आएगा सी, तो ई वी से हमारा आंसर आ गया। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए अब इसे कर लेते हैं। कैब का कोड दिया है 6, तो सबसे पहले क्या करिए, इनके कोड लिखिए। सी आता है 3 पर, ए आता है 1 पर और बी आता है 2 पर। इन्हें जोड़ेंगे 3 1 4 4 2 6, देखिए 6 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसे भी करके देख लेते हैं। एल आता है 12 नंबर पर, ए आता है 1 पर और एन आता है 14 पर। अब इनको जोड़ते हैं, 14 1 15 और 12 27, देखिए 27 आ गया। अब आप फैन में भी यही करिए। एफ का कोड होता है 6, ए का कोड होता है 1 और एन का होता है 14। अब इन्हें आपस में जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7 और 14, ये हो जाएगा आपके 21। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, मैट का कोड दिया है 41, लॉइन का 52, तो टर्म का हमें कोड बताना है। फिर वही करिए जिस तरीके से पिछला वाला क्वेश्चन किया है। चलिए एम आता है आपके 13 नंबर पर, ए आता है 1 पर, टी आता है 20 पर और ई आता है 5 पर। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। 13 और 1 14, 14 और 20 34, 34 और 5 39। देखिए हमारा ऐड करने के बाद आ रहा है 39 और यहाँ पे है 41, यानी कि क्या हुआ इस बार +2 कर दिया है, तब आपके 41 आ गया होगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पर भी रूल लग रहा है क्या। L आता है 12 पर, I आता है 9 पर, O आता है 15 पर और N आता है 14 पर। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। 12 और 9 21, 21 और 15 कितना हो जाएगा 36, 36 और 14 हो जाएगा 50 और ये हो रहा है 52, यानी कि इस बार भी इसने 2 जोड़ दिया तब 52 बराबर हो गया। क्लियर हो गया। हमें क्या करना है, इनके कोड का योग कर देना है, इसमें 2 ऐड कर देना है। चलिए टी का कोड होता है 20, ए आता है आपके 1 नंबर पर, आर आता है 18 पर और एम आता है 13 पर। अब इन सभी को जोड़िए, इन सबको जोड़ते हैं। देखिए 20 और 1 21, 21 और 18 कितना हो जाएगा 21 18 हो जाएगा आपके 39 और 39 और 13 कितना हो जाएगा 39 13 हो जाएगा 52। अब 52 में हमें 2 और ऐड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 54 हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हॉर्न का कोड दिया है 54, राइम का दिया है 63, तो प्योर का हमें बताना है। चलिए एच का कोड लिखते हैं। एच आता है 8 पर, ओ आता है 15 पर, आर आता है 18 पर, एन आता है 14 पर। अब इन सभी को जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ते हैं। 15 और 8 23, 23 और 18 कितना हो जाएगा 23 और 18 हो जाएगा 41 और 41 और 14 ये हो जाएगा 55। हमारा आ रहा है 55 और आंसर बता रहा है इसका आ रहा है 54। अगर इसका मतलब है 55 में से अगर हम 1 कम कर दें तो देखिए 54 के बराबर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आर आता है 18 पर, एच आता है 8 पर, वाई आता है 25 पर और एम आता है 13 पर। अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं। 18 और 8 26, ठीक है। 18 और 26, 26 और 25 51, 51 और 13 हो जाता है 64 और यहाँ पे दे रहा है आंसर ये 63, यानी कि 64 में 1 कम किया आ गया 63। हमें क्लियर हो गया। हमें क्या करना है, कोड का योग करना है और उसमें से 1 कम करना है। चलिए अब प्योर का करते हैं। P आता है 16 पर, U आता है 21 पर, R आता है 18 पर, E आता है 5 पर। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। 16 और 21 हो गया आपके 37, 37 18 हो जाएगा 55, 55 और 5 हो जाएगा आपके 60। अब 60 में से 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 59। क्लियर हो गया।